लोग कहते थे कि एक अंधा लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मगर किसी ने उसके दिमाग और हौसले को नहीं देखा था। एक किसान का बेटा जिसकी आंखों में रोशनी ना थी, मगर सोच में बिजली की चमक थी। गांव वाले उस पर तरस खाते थे, मगर वो सबको हैरान करने वाला था। जब मुश्किल वक्त आया और पूरे गांव की फसल खतरे में पड़ गई, तब वही अंधा लड़का सबसे आगे बढ़कर खड़ा हो गया। ये कहानी है सबसे ज़हीन अंधे की, जो साबित करेगी कि असल रोशनी आंखों में नहीं, दिमाग और दिल में होती है। एक गांव में रहमत नामी किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था, जिसका नाम था रहीम। वो बेचारा पैदाइशी तौर पर ही बेनाई से महरूम था और अब 10 बरस का हो चुका था। जब रहीम पैदा हुआ था, तो डॉक्टर ने उसी वक्त उसके माँ बाप को बता दिया था कि आपका बेटा कभी भी देख नहीं सकेगा। ये सुनकर उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे की हौसला अफजाई की और कभी उसे बोझ नहीं समझा था। गांव के लोग जब भी रहीम को हाथ में छड़ी पकड़कर चलता हुआ देखते, तो उसका मजाक उड़ाने लग जाते। कोई कहता अंधा है बेचारा, तो कोई कहता ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। रहीम सबकी बातें सुनता, मगर वो खामोश रहता। बज़ाहिर तो रहीम को कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज़हीन था और अक्सर अपने बाप के साथ खेतों में जाता, वहाँ मिट्टी को हाथ में पकड़ता और उसकी नमी को पहचान लेता था। रहीम का दिमाग इस कदर तेज था कि वो चलती हुई हवा से अंदाज़ा लगा लेता था कि फसल को कब पानी चाहिए और किस वक्त फसल को बिल्कुल भी पानी नहीं लगना चाहिए। एक बार रहीम अपनी माँ के साथ नानी के घर कुछ दिन रहने के लिए गया, तो पीछे से उसका बाप रहमत परेशान हो गया, क्योंकि इस साल बारिश कम हुई थी, जिसकी वजह से उसे डर था कि फसल कहीं सूख ना जाए, और अगर फसल सूख गई तो घर का निज़ाम कैसे चलेगा। अब जब रहीम वापस आया, तो अपने बाप के साथ खेतों में गया। वहां जाकर उसने मिट्टी को हाथ लगाया तो अपने बाप से कहने लगा, अब्बू, हमें पानी का रुख बदलना होगा। पहले ही बारिशें कम हुई हैं, इसलिए नहर से एक छोटी नाली बनानी होगी, ताकि पानी सीधा हमारी फसल को लगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रहमत ने जब ये बात सुनी, तो वो हैरान होकर अपने बेटे की तरफ देखने लगा। सोचने लगा कि ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया, जबकि मेरी तो आंखें भी काम करती हैं। बस फिर अगले ही दिन रहमत ने अपने बेटे की नसीहत को समझा और वहाँ एक छोटी सी नाली बनाना शुरू कर दी, ताकि नहर से सीधा पानी उनकी फसल को लगे और जो खदशा उन्हें फसल के सूखने का है, वो खत्म हो जाए। जब फसल को ज़रूरत के मुताबिक पानी लगने लगा, तो वो पहले से ज्यादा सरसब्ज और लहलहाने लगी, जिसे देखकर रहमत तो बहुत खुश था, मगर गांव के लोग हैरान थे कि हमारी फसलों की हालत खराब होती जा रही है, मगर इसकी फसल है कि दिन ब दिन तरोताज़ा ही लगती है। आखिरकार गांव वालों को जब पता चला कि ये सारी तरकीब रहीम की थी, तो उन्होंने उसे घेर लिया और उल्टी पुल्टी बातें करने लगे। कोई कहता तुम जानबूझकर अंधे बने हुए हो, तो कोई कहता नहीं, ये जादूगर लगता है, ये कोई जादू करता है, जिसकी वजह से इसके बाप की फसल इसी तरह तरोताज़ा लग रही है। इसी तरह कुछ दिन गुजरे, तो पूरे गांव में तेज आंधी आई, जिसे देखकर गांव के लोग हैरान थे और परेशान भी। वो सोचने पर मजबूर हो गए, अब क्या करें, फसल की हालत पहले ही थोड़ी खराब है, अगर बारिश हो गई तो मजीद खराब हो जाएगी। इतने में रहीम अपने बाप के साथ खेतों में पहुंचा, तो वहां जाकर अपने बाप से कहने लगा, अब्बू, मेरी बात मानो, तो आप आधी फसल काट लो, क्योंकि पूरी फसल काटने का वक्त नहीं है और मौसम के हालात बता रहे हैं कि अगर बारिश हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। रहमत ने इस बार भी अपने बेटे की बात को समझा और जल्दी से फसल को काटना शुरू कर दिया, ताकि बारिश से पहले पहले जितनी फसल काटी जा सकती है, वो काट कर महफूज कर ली जाए। अगले दिन सुबह के वक्त
جن کسانوں نے اپنی فصل کو نہیں کاٹا تھا انہیں نقصان اٹھانا پڑا، مگر رحمت کا بڑا حصہ کافی حد تک محفوظ تھا، جس کی وجہ سے وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ رحمت کی فصل کس طرح بچی ہے اور رحیم کا اس میں کیا کردار ہے، تو انہوں نے رحیم پر ترس کھانے کی بجائے اس کی عزت کرنا شروع کر دی، تاکہ وہ ان کو بھی اچھے اچھے مشورے دے اور ان کا نقصان کم ہو سکے۔ اب رحمت نے اپنے بیٹے کو سب کسانوں کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہنے لگا، میرا بیٹا چاہے اندھا ہے مگر ذہین سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے اس اندھے بیٹے کی بدولت ہوں۔ تم لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور آج دیکھ لو، میں نے ثابت کر دیا کہ میرا بیٹا کسی سے کم نہیں۔ تو اس طرح ایک کسان کے اندھے بیٹے نے ثابت کر دیا کہ اصل روشنی آنکھوں میں نہیں، عقل اور ہمت میں ہوتی ہے، کیونکہ کمزوری وہی ہوتی ہے جو ہم خود مان لیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جسمانی کمی انسان کی پہچان نہیں ہوتی، کیونکہ اگر سوچ مضبوط ہو تو انسان ہر مشکل کا حل نکال سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اصل طاقت دل اور دماغ میں ہوتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.